नमस्कार भक्तजनों, आप सबका हृदय से आज के रामायण पाठ के एपिसोड में स्वागत है। आज का पाठ हम प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त, परम भक्त, वीर, बाहुबली, बुद्धिमान हनुमान जी को नमस्कार करते हुए करेंगे। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि माता पार्वती बहुत ही निश्चल होकर, अति निर्मल होकर और बिना किसी छल कपट के, मन में कोई भी मोह माया रखे बिना, बड़े प्रेम भाव से, पवित्र भाव से महादेव जी से आग्रह कर रही हैं कि उन्हें वो राम तत्व को समझाएं कि वो राम कौन है, जो ब्रह्म तत्व है। और इसी को आगे समझाते हुए महादेव किस प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं, इसका हम आगे वर्णन सुनेंगे। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने असि जानी, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। ये हमने लास्ट एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था, इस बात को हमने डिस्कस किया था कि श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो एक कामधेनु गाय की जैसी है, जो हर प्रकार का सुख देती है। उसी प्रकार राम कथा भी हमें जीवन में हर प्रकार का सुख देती है, अगर हम राम कथा की सेवा करें तो जब ये इतना सुख देती है, और जहाँ सुख होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ देवताओं का वास होता है तो वहीं स्वर्ग होता है। तो जब इस कथा में इतने गुण हैं तो कोई इस कथा को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। आगे महादेव जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव नहारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुति जसिमति मोरी, कहूँ देख प्रीति यति तोरी, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोई सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जेती श्रुते गाव धरी मुनि ध्याना। महादेव जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जैसे हम हाथ से सुंदर ताली बजाते हैं, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जब हम ताली से ताली बजाते हैं, आप किसी भी खेत में खड़े हो जाए या कहीं भी खड़े हो जाए, आप पक्षी बैठे हो और आप तालियां बजाएं तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार राम कथा जब जहाँ बजती है, वहाँ पे जिन जिन लोगों के हृदय में जो जो शंकाएं होती हैं, संदेह होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ये गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। अगर इस कलयुग से बचना है, इस कलयुग के बुरे प्रभाव से बचना है, तो इसका एकमात्र उपाय राम कथा ही है, जो इस कलयुग के बुरे प्रभाव को कुल्हाड़ी के समान काटती है। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सब अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। वेद जो है, उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा के हमें कई गुण बताए हैं, जो सुंदर भी है, जिसका गुण है, चरित्र बहुत सुंदर गुण है, चरित्र है, जन्म, अब सब कुछ इतना ज़्यादा है कि अनगिनत है, इतना ज़्यादा है। तो जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, अनंत यानी कि जिसका ना कोई आदि हो, ना कोई अंत हो, अनंत, उसी तरह उनकी कीर्ति भी है और उनके गुण भी हैं कि वेद भी गा गा के थक जाते हैं, लेकिन वो उसका पार नहीं पा पाते, वो तब भी उसको पूरा नहीं गा पाते। हमारे राम में इतने सारे गुण हैं, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है
और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ महादेव जी भी खुद अपने आप पे शंका कर रहे हैं कि फिर भी जितना मैं भगवान श्री राम के बारे में जानता हूँ मैं उतना कहने का प्रयत्न करूँगा। इतनी ज़्यादा है श्री रामचंद्र जी की कथा, उनके गुणों की कथा, तो वहाँ पे मैं और आप तो आते ही कहाँ पर हैं। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हम समझ सकें। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वह राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। शुरू में जब पार्वती आग्रह कर रही थी महादेव जी से, तो महादेव से पार्वती ने ये कहा था कि क्या ये राम जी वही हैं जिनका वेदों में वर्णन गाया गया है, जो परब्रह्म है, और दशरथ राज के यहाँ जो पुत्र खेल रहे हैं और वो राम, क्या ये दोनों राम एक ही हैं? तो इसके लिए महादेव जी कह रहे हैं कि ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें ये शंका भी क्यों है कि ये दोनों अलग अलग हैं। आगे देखिए महादेव जी क्या कहते हैं। कहीं सुनी ऐसे अधम नर ग्रसे जो में हो पिशाच, पाषंडी हरिपथ विमुख जाने ही झूठ न साच, सियावरी राम राम राम। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रसित है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि ऐसा मोह उन्हीं लोगों को होता है जो पिशाचों के द्वारा ग्रस्त किए हुए हैं, जिन पे कोई भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, क्योंकि फिर वो अपनी सुध में नहीं होते, वो किसी और के वश में होकर काम करते हैं और उसी प्रकार सोचते हैं। और जो पखंडी होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, क्योंकि जो ढोंगी होते हैं वो अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं। और वह लोग जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, यानी कि जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते और जो झूठ और सच कुछ भी बोलते हैं, जो बहुत बोलते हैं ना, वो अपनी बात को साबित करने के लिए सच भी बोले जा रहे हैं, झूठ भी बोले जा रहे हैं, उन्हें उस टॉपिक का पता भी नहीं है लेकिन हर बात पे बोलना है। बड़बोले बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो बहुत बड़बोले बोलते हैं। ऐसे लोगों की बात को कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर वो कोई बात कहीं भी, ये 4 प्रकार के लोग बताए महादेव जी ने, इन 4 प्रकार के लोगों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। तो आगे महादेव जी कह रहे हैं, अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपट कुटल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी, कहीं ते वेद असमंत बानी, जी के सूझ लाभ नहीं हानि, मुकर मलन अरुनयन बहीना, राम रूप देखी किमि दीना, जी के अगुन न सगुन विवेका, जल पही कल्पित सबचन अनेका, हर माया बस जगत भ्रमाही, तिह कहत कुछ अघटित नाही, बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बिचारे, जी कृत माँ महामोह पद पाना, तिय कर कहा करे नहीं आना। अब उन 4 तरह के लोगों को महादेव जी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी है, छली है और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। वो क्या है? विषय रूपी जो होता है, जिन पर समाज की इंद्रियां, मटेरियलिस्टिक जिसे हम कहते हैं ना, जो लोग मटेरियलिस्टिक हैं और जिनका सारा ध्यान संसार में मटेरियलिस्टिक और चीज़ों को जीतने में लगा हुआ है, विषय। और जो व्यभिचारी हैं, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो कैरेक्टरलेस है, जो एक स्त्री या एक पुरुष में मन ना लगाकर कईयों से इस सुख को भोगना चाहते हैं, उन्हें व्यभिचारी कहा जाता है।
और जो लोग छली होते हैं, बड़े कुटिल होते हैं, और जो संतों का दर्शन नहीं करते, उनका संग नहीं करते। देखिए, संतों के पास वही जाएगा जिसका स्वभाव संतों वाला खुद हो, क्योंकि उसे उन्हीं बातों में रस आएगा। जिसका खुद स्वभाव संतों वाला नहीं है, वो वहां बोर हो जाएगा। उसे वही मजा आएगा जहाँ छल कपट की नई नई बातें और नई नई ट्रिक्स उसे मिले। तो जो लोग संतों का संग नहीं करते, संतों के दर्शन नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते, आपको दूर से ही देख के समझ जाना चाहिए कि ये इंसान की क्वालिटी क्या है, ये इंसान कैसा है। आगे महादेव जी कह रहे हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वह ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकते हैं। और कौन श्री रामचंद्र जी के इस भेद को नहीं समझ सकता या उनके रूप को नहीं समझ सकता, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये मानने से हिचकिचाता है कि श्री राम भगवान क्या वाकई भगवान है। तो वो कौन है, उसके बारे में महादेव कह रहे हैं कि जिनको ये नहीं पता कि लाभ किस चीज में और हानि किस चीज में, जिनको ये नहीं पता वही वेदों की विरुद्ध बातें करते हैं, क्योंकि वेदों ने तो राम का खूब गुणगान किया है। तो अगर आप राम को नहीं मान रहे हैं तो आप वेदों की विरुद्ध बात कर रहे हैं। और देखिए, जो पूरा सनातन है ना, वो वेदों के ऊपर टिका हुआ है। तो जो भी व्यक्ति वेद विरुद्ध होता है, वेदों में दी गई और कही गई बातों के विरुद्ध होता है, तो फिर वो सनातनी नहीं होता, वो सनातनी नहीं रह जाता। और इसमें हानि सिर्फ यही होती है कि आप प्रभु से विमुख हो जाते हैं, उनके पथ से विमुख हो जाते हैं। इसमें आपका नुकसान होता है, इसमें किसी और का नुकसान नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि और जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जिनके मन में मैल ही मैल है। मैंने हमेशा से हृदय की सरलता के ऊपर जोर दिया है। और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। आपके मन के नेत्रों से जो नेत्रहीन है। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु को पाया। यानी कि जो आपके इस भौतिक शरीर के नेत्र हैं, इससे वो अंधा होगा तो भी वो प्रभु को पा सकता है, लेकिन जो अपने हृदय के नेत्रों से अंधा हो गया, वो प्रभु को कभी नहीं पा सकता, वो प्रभु को कभी नहीं देख सकता। महादेव जी कह रहे हैं कि जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। महादेव जी इस बात को यहाँ पे पक्के तौर से माता पार्वती के थ्रू हम सबको समझा रहे हैं कि ये बात वही कर सकता है कि पर ब्रह्म और राम, सगुण और निर्गुण, ये दोनों अलग अलग हैं, जो मन घड़ंत बातें करने का शौक रखते हैं कि कुछ भी बोल दो, वही ऐसी बात कह सकता है। और जो श्री हरि की माया से वशीभूत हुए हैं, जो जन्म और मृत्यु के काल चक्र में फंसे हुए हैं, जन्म ले रहे हैं, मटेरियलिस्टिक भौतिकतावाद के पीछे भाग रहे हैं। पहले बचपन में खेल लो, फिर पढ़ाई कर लो, फिर अच्छी नौकरी ले लो, फिर अच्छी बीवी और अपना अच्छा हस्बैंड ले लो, अच्छा बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा मकान ले लो, फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, फिर उनकी नौकरियां लगवा दो, फिर उनकी बहू बेटे सब आ गए और इसी चक्कर में वो अपना जीवन खत्म कर देते हैं। तो उनका अगला जन्म, उनके इस जन्म के कर्मों के बाद से फिर से उसी गति से शुरू होता है। जब तक इस काल चक्र में हम प्रभु की भक्ति को नहीं डालेंगे, तब तक हम इस चक्र में जन्म जन्मांतर तक बस घूमते रहेंगे और घूमते ही रहेंगे और घूमते ही रहेंगे। और मेरी बात का यकीन मानिएगा कि हमारा ये जन्म हर बार अगला जन्म जो होगा वो इससे भी बुरा होगा।
क्योंकि जिस जन्म में हरि भक्ति नहीं होती ना, वो उस इंसान की, उस आत्मा की वो मलिन होती जाती है, उसके विचार मलिन होते जाते हैं, उसके संस्कार मलिन होते जाते हैं। और मलिन संस्कारों के साथ और मलिन विचारों के साथ आप इस दुनिया में कोई अच्छा कर्म नहीं जोड़ते। आप भी उस माया के विवश होकर वही छल, कपट, चोरी, विश्वासघात, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब चीजें आप पर हावी होती जाती हैं। और जब ये चीजें हावी होती जाती हैं तो आपके पापों की गठरी भी बढ़ती जाती है, वो और भारी होती जाती है। तो जब पापों की गठरी भारी है तो आप अपने लिए एक सुखमयी जीवन की कामना कैसे कर सकते हैं? और ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं होती, फिर उसके बाद अगला जन्म और भी निचले स्तर से शुरू होता है, फिर उसका अगला जन्म और भी निचले जन्म से शुरू होता है। अगर इस काल चक्र को तोड़ना है, पाप की गठरी को हल्का करना है, तो इसका एकमात्र उपाय है कि अपने जीवन में भक्ति लाएं, श्री हरि से प्रेम करना शुरू करें, अपनी शंकाओं से ऊपर आकर श्री प्रभु के चरणों में अपना हृदय रखें। प्रभु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ देने वाले हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास इस सृष्टि का सारा वैभव है। इतना वैभव है कि जो हमने शायद कभी देखा भी नहीं और शायद देख भी नहीं सकते। वो प्रभु को हम अपना 100, 50, 500, 1000 रुपया देकर सोचते हैं कि पता नहीं हमने क्या दे दिया। प्रभु को एक्चुअली हमसे वो भी नहीं चाहिए। प्रभु को हमसे सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। एक भजन है, बहुत ही सुंदर है, मैं उसकी 2 लाइनें गाऊंगी। आप अपने जीवन में उस भजन को जब जब सुने तब इस बात का मनन करिएगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार से मिलेगा। जो हम प्रभु को कुछ अर्पण करते हैं ना, वो हमारे भाव होते हैं। एक गरीब जिसके पास 100 ही रुपया है और एक अमीर जिसके पास 1 लाख रुपया है। गरीब ने भाव के अंदर प्रभु को 100 रुपये में से 50 रुपये अर्पण कर दिए, तो कितना गया? 50%। और एक अमीर ने 1 लाख में से 10,000 रुपये अर्पण किए। कितना अर्पण किया? 10%। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो ज़्यादा अर्पण करता है उसका भाव ज़्यादा होता है। भाव तो देखिए, भाव होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितना ज़्यादा पैसा या कितनी ज़्यादा माया चढ़ा रहे हैं। आप मायापति को तो सबसे पहले हम माया चढ़ा ही नहीं सकते, वो माया के पति हैं। लेकिन हम एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस गरीब का वैसे देखा जाए तो 50 रुपया और वहाँ उस अमीर का 10,000 रुपया। लेकिन अगर उस अमीर के भाव से उस गरीब का भाव ज़्यादा होगा तो वो उसका 50% काउंट ज़्यादा होगा रादर देन उस अमीर के 10% से। प्रभु यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि आपने मेरे को 10,000 दिया है कि 50 रुपया दिया है। प्रभु यहाँ पे आपकी भावों की परसेंटेज देखेगा। तो अपने हृदय को निर्मल करिए, कोशिश करिए निर्मल से निर्मल होने की। और निर्मलता कैसे आती है? निर्मलता आती है संतों का संग करने से।
अच्छी बातों का भजन और मनन करने से। ये एक दिन में नहीं होता। एक दिन में हमारे शरीर में जो इतनी मलिनता है, हमारे हृदय में जो इतनी मलिनता है, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात है, कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हरि कृपा से ज़रूर ख़त्म हो जाए। आगे महादेव जी कह रहे हैं कि जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा भी पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। महादेव जी ने जो 4 प्रकार बताए थे, एक जो नशे में है उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं। एक जो बहुत ज़्यादा नशे में चूर है और कुछ भी सोच समझ के नहीं बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। तो अब महादेव जी कह रहे हैं कि सुनना किसको चाहिए। अस निज हृदय विचारित जो संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी ब्रह्मा तब रवि कर बचन मम, सियावर राम राम राम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अब जो पीछे जितनी भी बातें भगवान शिव ने कही कि नशीले लोग, बड़बोले लोग, जो प्रभु की साधना से रिक्त लोग हैं, ये सब लोग जो 4 प्रकार के लोग बताए हैं, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रभु कि ये सब तुम हो। प्रभु का कहने का मतलब है कि तुम इनमें से कोई भी नहीं हो, तो तुम्हें तो ये संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरी बात को सत्य मानकर प्रभु श्री राम जी के चरणों को भजो और उनके चरणों में अपना ध्यान लगाओ, तो तुम्हारा ब्रह्म रूपी जो अंधकार है वो अवश्य ही नाश हो जाएगा, जब रामचंद्र की जो सूर्य के समान कथा की किरणें हैं वो तुम पर पड़ेंगी। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बद वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तहि किमि कह्यो विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद गयान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप यानी कि जो निराकार है, अलग या अव्यक्त, जिसको आप बोल नहीं सकते, और जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वही भक्तों के प्रेम वश होकर सगुण हो जाता है। ये सारे जो गुण बताए हैं ना, ये उस पर ब्रह्म के बताए हैं, उस भगवान के बताए हैं जिसको हर कोई भज रहा है। लेकिन सब कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, वो तो अरूप है, निराकार है और अलग है, जिसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अव्यक्त है, अजन्मा है, जिनकी जन्म नहीं हुआ। लेकिन जब भक्त बुलाता है, जब भक्त को उनकी जरूरत होती है, तो वही अजन्मा, निर्गुण, प्रेम के वश में होकर सगुण रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। प्रभु कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सगुण और निर्गुण को अलग अलग मत करिए। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जो परम शक्तिशाली है, उसके लिए क्या तो सगुण होना और क्या तो निर्गुण होना, उसके लिए क्यों असंभव सी बात होगी। आगे महादेव जी कह रहे हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण कैसे। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। यहाँ से एक बात को समझिए, प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। देखिए, ये कथा खुद भगवान महादेव कह रहे हैं, तो इनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द में ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। अगर हरि की कृपा हुई तो शायद हम समझेंगे। भगवान कह रहे हैं
कि तुम ये कह रही हो ना कि सगुण निर्गुण कैसे, निर्गुण जो था वो सगुण कैसे हो गया। जैसे जल और ओला यानी कि बर्फ में कोई भेद नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए, जो जल होता है उसका कोई आकार है, उसकी कोई शेप है? हम सब लोगों ने अपने अपने बचपन में साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा है दैट वाटर हैज़ नो शेप। ये वाटर की सबसे पहली क्वालिटी है कि उसकी कोई शेप नहीं होती। वो जिस बर्तन में जाता है, जिस पात्र में जाता है, वो उसी की शेप धर लेता है। कटोरी में जाएगा तो कटोरी के जैसा दिखने लगेगा, ग्लास में जाएगा तो ग्लास के जैसा दिखने लगेगा। लेकिन जब उसी पानी को हम फ्रिज में रख के बहुत कम तापमान में जमा दें तो वो एक रूप ले लेता है। जिस बर्तन में होता है वो उसका ठोस आकार का रूप ले लेता है। तो वैसे ही जब जल जो निराकार था वो आकार में परिवर्तित हो गया, जबकि अभी भी दोनों की क्वालिटीज सेम है। अभी भी वाटर जो है वो H2O ही है और बर्फ जो बन गया है वो भी अभी H2O ही है। उसकी जो बेसिक क्वालिटीज है, जो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O ही है। उसी प्रकार जो हमारे पर ब्रह्म है वो चाहे निर्गुण रूप में रहे या सगुण रूप में रहे। निर्गुण और सगुण से मतलब है चाहे वो शरीर रूप में रहे, चाहे वो बिना शरीर रूप में रहे, एक ब्रह्म तत्व के रूप में रहें, हर जगह व्याप्त रहें, लेकिन उनका चरित्र, उनका जो मेन परम तत्व है वो सेम रहता है। तो वही रामचंद्र भगवान वही पर ब्रह्म है, लेकिन वो शरीर रूप धारण करके आए हैं। तो इसलिए अब जब शरीर धारण कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गए, इसका मतलब ये है कि ये भी वही ब्रह्म तत्व है। इसको हम सबको समझने की जरूरत है और ऐसा ही पार्वती को महादेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। कैसे हैं श्री राम जी? सच्चिदानंद सूर्य के जैसे। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। जहां राम होंगे वहां मोह का एक अंश मात्र भी नहीं हो सकता, जैसे कि सूर्य के होने पर वहां अंधकार नहीं हो सकता। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। बहुत सुंदर बात कही है। यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि जहां पे विज्ञान का उजाला है वहां पे कभी अज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार हमारे जो राम है वो विज्ञान की उजाला है। इसलिए तो सनातन में देखिए हर चीज साइंटिफिक है, लॉजिकल है, उसकी चीज उसके कारण, किंतु परंतु हमें नहीं पता, वो हमारी कमियां हैं। वो प्रभु के चलाए हुए, प्रभु के द्वारा स्थापित किए हुए सनातन में नहीं है। तो जहां पे प्रभु हो वहां पे कभी भी अज्ञान नहीं हो सकता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। क्या क्या बताया है उन्होंने कि ये जो है ना हर्ष, शोक, हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, किसी को ज्ञान होता है, किसी को अज्ञान होता है, ठीक है, किसी को अहंकार है, किसी को नहीं। ये सब मनुष्यों की बातें, ये सब ये जो हम जो छोटे लेवल पे जीव हैं, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो भगवान है, जो परब्रह्म है, वो सर्व जगह व्यापक है, वो हर जगह है। तो वो हमेशा परमानंद स्वरूप है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। आप सबको ये बात पता है कि भगवान राम जो थे वो जब उनको वनवास मिला तब भी वो वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, और जब एक रात पहले उनका सिंहासन पे उनका राज्याभिषेक होने वाला था वो तब भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। ना वो ज़्यादा खुश थे, ना वो ज़्यादा दुखी थे।
तो भगवान जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो परमानंद होते हैं, वो हमेशा आनंद में रहने वाले होते हैं। पुराण पुरुष हैं, वो सब पुरुषों के पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिवम नाउ माथ, सियावरि राम राम राम। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। और इसी के साथ हम भी प्रभु श्री राम जी को मस्तक नवाते हैं। प्रभु हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। हमारे मन में मोह रूपी और शंका और संदेह रूपी अंधकार को समाप्त कीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। आज का पाठ हम यहीं पे विश्राम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रभु की और भी रोचक बातें सुनने के लिए। तब तक आप सब पर प्रभु श्री राम की बहुत 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 कृपा हो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।